अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज प्रॉब्लम नंबर हम 18 सॉल्व करेंगे। ऑन 31st January 2015 a trader's cash book showed an overdraft of ₹2000 at the बैंक। एक ट्रेडर की कैश बुक है जो 31 जनवरी 2015 को एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है और बैलेंस है 2000 और ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑन रेफरेंस टू द बुक द फॉलोइंग आइटम्स वर नोटेड, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हमने एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। Interest amounting to ₹150 had been credited by the bank in the passbook only। 150 रुपये 150 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है और ये सिर्फ और पासबुक में क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में इसका कोई इंदराज नहीं है, इसलिए ये आइटम रिवाइज कैश बुक में जाएगी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में नहीं जाएगी। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹25 had been debited by the bank in the passbook only, ये भी रिवाइज कैश बुक में जाएगी क्योंकि बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं 25 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ पासबुक में, कैश बुक में इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये क्रेडिट होंगे। आउटस्टेशन चेक फॉर ₹155 banked on 29th January but not yet been collected। ये अनकलेक्टेड चेक है, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जाएगा BRS में। चेक्स ड्रॉन टोटलिंग ₹95 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक फॉर पेमेंट। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये भी BRS स्टेटमेंट में जाएंगे। द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्टेड बाय ₹100। क्रेडिट साइड में 100 रुपये कम लिखा है, तो ये डेबिट कर देंगे BRS में और इसका बैलेंस हो गया इस पर पासबुक ₹2035। सबसे पहले हम रिवाइज कैश बुक बनाएंगे और इसमें सिर्फ हम बैंक का कॉलम लेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स और अमाउंट या रुपीज़। तो सबसे पहले बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है, ये ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इधर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2000, ये अमाउंट 2000 होगी। और नेक्स्ट है जो इंटरेस्ट बैंक चार्जेस चार्ज किए थे और कैश बुक में इसका इंदराज नहीं था, बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हुए थे तो इधर क्रेडिट होंगे कैश बुक में, तो 25 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो तो उसको डेबिट करते हैं, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो अब रिवाइज कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट 150 रुपीज़। तो ये 2025 हो गया, इसमें से 150 रुपये लेस किए तो 1875 रुपये बैलेंस आ गया। ये 2025 इसका बैलेंस और 2025 ही नेक्स्ट बैलेंस आ गया। तो अब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ₹2000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जो इसमें ऐड होगी, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹25 एंड नेक्स्ट आउट स्टेशन चेक नॉट येट कलेक्टेड ₹155 सी वाला, ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं या अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। नेक्स्ट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट। अंडर कॉस्ट का मतलब होता है कम लिखी हुई है, तो अगर क्रेडिट साइड पे कम लिखा हुआ है तो अब लिख के उतनी अमाउंट तो पूरी कर देंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट विद ₹100। तो इन दोनों का टोटल, तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 280 रुपये और 2000 में 280 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2280 रुपये। तो अब जो डेबिट होनी है वो वाली इसमें से लेस कर देंगे। सबसे पहले है ए वाली एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹150। तो नेक्स्ट है
ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होगा, ये कैश बुक में डेबिट होगा और बैंक इसको क्रेडिट करेगा। और नेक्स्ट है चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 95 रुपीज़ के, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 245 रुपये। 2280 रुपये में से 245 हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2035 रुपये, और ये डेबिट इसलिए होगा क्योंकि ये पासबुक का बैलेंस हमने फाइंड किया है। और नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक रुपीज़ 2035 रुपीज़ डेबिट। सो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।